हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 15 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट में हमें दिखा जाता है उस टाइगर की फ्लेम के साथ अपनी एनर्जी के साथ कोई यार उसकी पिल्स बनाने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी एनर्जी यूज करने लगता है ताकि वो उसकी पिल्स बना सके। तो रवि को ज्ञान बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस 9 लेवल बीस्ट से इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कंटेन करा है जो रखी हुई है बहुत ज्यादा हाई है। तभी वो अपनी पिल्स बना ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। दो लोग आते हुए दिखाई जाते हैं और बोलता है आखिर कौन है। वो लोग बोलते हैं तुम्हारे कान तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं और मेरा भाई बा काफी देर से यहाँ पे छुपे हुए हैं। खैर अब तुमने हमें ढूंढ ही लिया है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और कुंगियान तो वही बैठकर उनकी तरफ देख ही रहा होता है और कुंगियान उससे बोलता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर कर एडवांटेज फायदा उठाना चाहते हो दूसरों का। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम हंसा हंसा कर दूसरों को ये मार डालोगे। और तभी जो दो लोग आए होते हैं बोलते हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि तुमने इस टाइगर को 9th लेवल के टाइगर को हरा दिया है। तुम्हें मैं बता दूं कि मेरा लेवल है वो 9th रियल स्टार में है और जो मेरा भाई है उसका फर्स्ट मून रियल मी है। तुम उसे नहीं हरा सकते। जल्दी से इनरडेन हमारे हवाले कर दो और तो और उस बीस्ट को भी, और हमारे सामने 5 बार झुक को दिखाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे जिंदा। और तभी वो अपने भाई से बोलता है एक बार हम ये ट्रेजर को हासिल कर रहे हैं और इस 9th लेवल के रियलमी बीस्ट के इनर डान और तो और इसके कॉप्स मतलब इसकी हड्डियां, तो हमारे जो यंग मास्टर वो हमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देंगे। और उसका दूसरा भाई बोलता है रिवॉर्ड? अगर यंग मास्टर को ये पता चला कि तुमने ये किसी और पर्सन से उसकी स्किल को रॉब किया मतलब चुराया है और तो और उस बीस्ट की इनर डान को भी, हम सिर्फ रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा, हमें तुम्हें सजा भी मिलेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ना तो रिवॉर्ड और ऊपर से सजा भी मिलेगी भयंकर। तभी उसका भाई बोलता है कि भला यंग मास्टर को पता कैसे चलेगा इस बारे में, इसका चेहरा देखकर तो देखो तो सही जरा। अगर इसको पता चला कि हम क्विंग फैंग विलेज से हैं जो कि लिंगिया माउंटेन में है, ये खुद ब खुद हमें ये ऑफर करेगा, तो भला किस कैसे ये यंग मास्टर से कह सकता है, बोल सकता है इस बारे में। इस बात को सुनकर जो क्विंग फैंग है वो हंसने लगता है जोड़ों जोड़ों से। तभी जो सामने तो बंदा होता है उनमें से एक बोलता है तुम कमीने कहीं के, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो, क्यों हंस रहे हो तुम इतना ज्यादा। तभी कुंगन हंसते बोलता है मैं तो उस फैक्ट पर हंस रहा हूँ जहाँ पर जो विलन थे तुम दोनों इमोर्टल रियलमी पर उसी सेम पाथ पर जा रहे हो। उन बेवकूफ की तरह तुम भी अपना जो कल्टीवेशन लेवल है उसको अनाउंस कर रहे हो और तो और अपना बैकग्राउंड भी सिर्फ उनकी तरह, भले ही यदि वो इतना ज्यादा ग्रेटेस्ट हो, लेकिन ये ट्रिक मेरे खिलाफ काम नहीं करने वाली। और जबकि तुम मरने डेथ को देखना चाहते हो, तुम खुद ही अपनी मर्जी से मरने के लिए यहाँ पर आ गए हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा को अभी पूरा कर देता हूँ। और कुंगियान अपनी पावर के साथ उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो सामने वाला बंदा डर जाता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, और वो सीधा उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच में वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और पेड़ से टकराता है और पेड़ भी टूट जाता है, इतनी फोर्स के साथ उसमें पंच पड़ा हुआ होता है। उसका जो दूसरा भाई है ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और पहला भाई तो टपक गया एक ही पंच में और दूसरा कांपने लगता है। तभी जो पहला वाला भाई है वो झुक जाता है और बोलता है बिग ब्रदर पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे मर्सी दिखाइए, मुझ पे दया दिखाइए, मुझे मत मारिए। सब कुछ याद आ जाता है एक ही बार में, एक ही पंच से बस देखने से। तभी कुंगियान बोलता है तुम पर दया दिखाऊं, पर लेकिन फिर तुमने उस वक्त मुझ पर दया नहीं दिखाई थी जब तुम मेरा बीस्ट इनरडेल लेना चाहते थे, और जब तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम मेरे से लड़ने के काबिल नहीं हो, तुमने तुरंत ही भीख मांगना शुरू कर दिया ताकि मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूं। तभी जो सामने वाला बंदा होता है वो कुंगियान से कहता है मास्टर मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे मत मारिए, यहाँ पर एक मैप है जरा देखिए तो सही। ये इस मैप में उसकी लोकेशन है उस चीज की जिसे लोटस अर्थ फायर सील्ड है, यहाँ पर उस जगह की लोकेशन इस मैप में दी हुई है। और तो और ये छोटा आदमी इस मैप के बदले में अपनी लाइफ की अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। जो इस ट्रेजर पर जरा ध्यान तो दीजिए, जरा देखो तो सही, और मुझे छोड़ दीजिए इस ट्रेजर के बदले में। अभी जो कुंगियान ये बात तो उनका थोड़ा सा शौक हो जाता है और बोलता है लोटस लोटस अर्थ फायर, भला 20 हेवनली फायर्स में से एक फायर यहाँ पर कैसे अपेयर हो गई, मतलब कैसे आ गई इस छोटे से स्टार कॉन्टिनेंट में। और वो बोलता है अच्छा ठीक है। और कुंगियान उससे बोलता है जबकि तुम इस इम्पोर्टेंट चीज के बदले में अपनी लाइफ को बचाने की भी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ इस बार।
अगर ये मैप बिल्कुल सही है तो मैं तुम्हारी जिंदगी को इसलिए छोड़ दूंगा। और जो बंदा बोलता है मुझे छोड़ने की तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो अपना मैप रीड करने लगता है और देखता है कुछ डायरेक्शन से दिखा जाता है, और तभी उस आदमी की तरफ जाता है सीन। वो उस तरफ देख रहा होता है और बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और तभी वो आदमी उसे धोखा देता है और अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए कुंजान पर अटैक करने की प्रिपरेशन करने लगता है और बोलता है तुम कमीने कहीं के अब जाके मरोगे। और कुंजान को तो सब कुछ दिख ही रहा होता है, बोलता है अच्छा। और ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है तो क्या कि तुमने मेरा अटैक को डिटेक्ट कर लिया है, तुम बस स्टार रियलमी वॉरियर हो। हाँ तुम भला इस अटैक को कैसे डॉज कर सकते हो, मेरा अटैक मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें एक ही बार में मार दूंगा। तभी कुंगियान उससे बोल एक सिर्फ एक पंच मतलब अपना जो नी है उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। और तुम कहता है मुसीबत कहीं के बेशरम कहीं के। तभी जो बंदा उसे कुंगियान से कहता है उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है कि तुम बड़े बेशरम हो, तुम मेरे अटैक से नहीं बच सकते। आप मैं मून रियलमी पे हूँ और तुम मुझसे बहुत ज्यादा लो लेवल पर हो, और तुम इसे डॉज करने की वजह पर उसे अपने सीधे झेलने की कोशिश कर रहे हो सीधे अपने ऊपर। यही टाइम है प्राइस पे करने का। जब कुंजान का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और जो सामने वाला बंदा होता है उसकी तो हड्डियां टूट गई होती हैं, उसका हाथ ही तोड़ देता है वो एक पंच के मारे। तभी कुंजान उससे बोलता है वो तुम हो जो इतने ज्यादा बेशरम बन रहे हो। और दूसरा सामने बंदा होता है वो तो उड़ते हुए दूर चला जाता है और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि पेड़ एक दो पेड़ टूटते हुए चले जाते हैं और वो वही टपक जाता है और वो वही मारा जाता है सेकंड वाला बंदा भी। और कुंगियान की पावर तो रिलीज हो ही रही होती है, वो बहुत पावरफुल होता है। तभी जो बंदा होता है वो मरने के कगार पर होता है ऑलमोस्ट। तभी वो बोलता है भला तुमने मुझे कैसे हरा दिया, मैं मून रियल में हूँ और तुम सिर्फ स्टार लेवल पे हो, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम मेरे अटैक को डॉज भी नहीं किया, सीधे अपने ही पावर से रोक लिया, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है। तभी जो कुंगियान उससे बोलता है इस तरीके की जो ट्रिक्स है इस इमोर्टल एम्परर ने पहले ही काफी इमोर्टल वर्ल्ड में देख ली है। तुम्हारी पावर के साथ तुम ये ट्रिक्स मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो और पावर की बात कर रहे हो। तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक चींटी की तरह है जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगी इस दुनिया के बारे में, और उसमें चिल्ला ही रहा होता है और उतने में ही वो मर जाता है। ये देखकर जो कुंजान ने थोड़ा सा शॉक हो जाता है, ये तो बस मारा गया बस बात करते ही करते। और कुंजान उससे बोलता है ये तो मर चुका है ऑलरेडी, बस इतनी सी बात करते, इतनी थी पावर थोड़ी सी, बस इसे थोड़ा सा परेशान किया और ये तो बस उतने में मारा ही गया। कितना शर्मनाक है ये तो। भले ही इनकी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है उन दोनों की, लेकिन ये मैप बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और ये सच में ही एक एवनली फायर है जो कि टॉप 20 में आती है। और तभी कुंजन अपने बुल्ले से बोलता है चलो हमें इस फायर को ढूंढने के लिए जाना होगा इससे पहले कि कोई और इस फायर को ढूंढ ले। और दोनों के दोनों अपनी पावर के साथ उड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी जो कुंजान है वो अपने बुल्ले से बोलता है कुंगलिन एक बार जो है लोटस अर्थ फायर हमें मिल जाए तो हमारी कल्टीवेशन रिकवरी की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले में। मैं ऐसा नहीं कर सकता, भला मैं तुम्हें ये लोटस फायर क्यों दूं, कैसे दे सकता हूँ। तुम्हारे पास ऑलरेडी नंबर 1 चॉर्टिक फायर है तुम्हारी बॉडी में, अगर मैंने ये फायर तुम्हें दे दी तो तुम्हारी फायर के जरिए ये लोटस अर्थ फायर है वो तुम्हारी फायर उसे निगल जाएगी और फिर वो किसी यूज में नहीं रहेगी। तुम इतना भी ज्यादा उदास मत हो, जो इस बार की जो लोटस अर्थ फायर है वो मैं रख लूंगा, मतलब मैं ले लूंगा उसकी पावर को। अगर हमें कुछ फ्यूचर में मिलता है तो हम उसे यूज कर सकते हैं, तो तुम उसे रख सकते हो, ठीक है ना। ये सुनकर बिल्ला खुश हो जाता है। तभी बिल्ला उससे कहता है क्या तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे। तभी उससे कहता है आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपने जो वर्ड्स है उनकी कीमत रखूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं एक इमोर्टल एम्परर हूँ, आखिरकार मेरा जो वादा है मैं उसे पूरा करता हूँ हमेशा। और ये देखकर जो बिल्ला है वो खुश होता है और सपने में सोचने लगता है मीट ही मीट मिलेगा अब तो। तभी किंग होता है अच्छा ठीक है अब मैं लोटस अर्थ फायर को ढूंढूंगा बाद में, पहले बारबेक्यू बनाते हैं, कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। और तभी बिल्ला कहता है थोड़ा स्पाइसी बनाना। तभी किंग कहता है मुझे पता है मैं थोड़ा और ज्यादा पेपर मिला दूंगा एक्स्ट्रा, चिंता मत करो, एकदम झकास चटपटा चीज बनाएंगे अपन। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक किसी जगह का जहाँ पर दोनों खड़े हुए होते हैं और वो एक माउंटेन के पास आके खड़ा होता है और उसको डिटेक्ट कर रहा होता है कि यही जगह बता रहा है ये मैप। तो इस मैप के पॉइंट के जरिए देखा जाए तो ये वही लोकेशन है जो इस मैप में दी गई है। और तभी हमें मैप की लोकेशन के बारे में दिखाया जाता है। क्योंकि उसे खोलने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बोलता है ओपन हो जाओ। बोल तो ऐसे रहा है खुल जाए सबसे बोल रहा हो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुंगियान अपनी पावर से उस पत्थर की जो गेट होता है उसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो पत्थर पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता है और उसे एक रास्ता दिखने लगता है सामने। तभी कुंगियान बोलता है ध्यान से देखा जाए तो इस जगह को, इस होल को काफी अच्छी तरीके से हाइड किया गया है। तभी तो
इस होल को कई सालों में भी किसी ने भी अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। अगर मेरे पास इमॉर्टल एम्परर सेंस नहीं होता अभी, तो उसके कारण मैं इस होल को कभी भी ढूंढ नहीं पाता। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसे ढूंढने के लिए भी। और अपने बिल्ली से बोलता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होना चाहिए, चलो चलते हैं जल्दी से और ढूंढते हैं। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर बहुत ज्यादा जगह होती है। और तभी जो कुंगियान है बिल्ली से बोलता है कि मैंने ये पहले तो बिल्कुल भी नहीं सुना है, इमॉर्टल रियलमी में था जब मैं, कि स्टार कंटिनेंट में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ओरिजिन की चीज रखी हुई है। लेकिन इस लोटस अर्थ फायर जो जहाँ पर सील्ड है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जो स्टार कंटिनेंट है इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। और वो अर्थ फायर को हमें दिखाया जाता है और बोलता है कि जो लोटस अर्थ फायर है वो हेवनली फायर है, जो कि अर्थ के लावा में एग्जिस्ट करती है। और तो और इसका जो रैंक है वो टॉप 20 हेवनली फायर्स में आता है। और इस फायर में इतनी ज्यादा पावर है कि 10 इमॉर्टल एम्परर को भी ये वापस भेजने के लिए मजबूर कर देगी। इतनी ज्यादा ताकतवर है ये फायर। और बाकी सभी इमॉर्टल एम्परर में से किस बहुत ही कम होंगे जिनके पास ऐसी हेवनली फायर होगी। देखा, भले ही वो सबसे ज्यादा फेमस एम्परर जुआंग वांग यान फेई, उसकी हेवनली फायर को देखा जाए तो उसका रैंक सिर्फ 49th है। इसका मतलब ये है अगर किसने इस हेवनली फायर को अब्सॉर्ब कर लिया तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। भले ही वो 10 ग्रेट इमॉर्टल एम्परर की जो लेवल है उसको रीच ना कर पाए, पर उसके बराबर जरूर हो जाएगा। तभी जो कुंजाना बोलता है तो क्या हुआ, कल्टीवेशन हेवंस के अगेंस्ट जाता है, लेकिन इस बार जो अर्थ लोटस फायर है मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। और तभी हमें अंदर का सीन दिखाया था, गुफा के अंदर दोनों आ गए होते हैं। और तभी कुंजाना अपने बिल्ली से बोलता है कि इस लोटस अर्थ फायर को हमारे सामने ही होना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा एनर्जी का सीन हो रहा होता है वहां पर एक सी जगह पर, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे होते हैं जगह को। और वो दोनों एक सील के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फायर रखी हुई होती है, लोटस फायर। और बोलता है कि भले ही स्प्रिट बीस्ट की जो फायर है, केओस फायर, उससे कम हो इसकी पावर, लेकिन इसके पास इतनी पावर है कि ये कुछ भी जला सकती है। लेकिन मैं इसके पास खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जैसे कि इस फायर पर कुछ दम है। और बोलता है कि जिस कास्टर ने इस पर जो एरे लगाया है, ड्रैगन एरे, वो तो बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन इस एरो को थोड़ा मतलब ताकतवर तो होना चाहिए। और जो फायर पावर है उसकी जो एनर्जी है उसको सरपास करने के लिए काफी है इतनी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है इस सील को तोड़ने की। और तभी जो कुंजान है अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है उस सील को तोड़ने के लिए, और सीधा अपनी एनर्जी के हाथों में इकट्ठे करते उस सील पर मारता है और बोलता है अब इसे तोड़ दूंगा अपनी पावर के साथ। और तभी एक बड़ा धमाका होता है जिसके कारण जो उसकी सील होती है, आसपास का जो एरिया होता है, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है उसके कारण, उसकी पावर के कारण। और जो अर्थ फायर होती है वो बाहर निकल आती है और वो एक गोश्त जैसा दिख रही होती है अर्थ फायर। और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो लोटस अर्थ फायर है वो यहाँ पर सील्ड है, लेकिन सिर्फ इसकी सोल है और इसकी बॉडी इधर पर नहीं है। खैर, मुझे इतना इसकी सोल तो मिली, ये उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। और तभी जो लोटस फायर होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और ये देखकर कुंजान थोड़ा शौक होता है कि ये क्या करने की सोच रहा होता है। और बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही होती है, एयर प्रेशर भी। और ये देखकर जो कुंजान है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सोल जितनी पावर मतलब जितनी पावर रखी हुई है वो मेरे से 3 गुना ज्यादा पावर है। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये ट्रिप बहुत ज्यादा फायदेमंद रही है मेरे लिए। तभी जो हेवनली वो जो फायर है, लोटस फायर, वो बोलता है मुझे लगा था कोई ताकतवर चीज आई होगी मुझे यहाँ पर जिसने मुझे आजाद किया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक मच्छर है और कुछ नहीं। तभी वो सामने देता, 1 मिनट रुको, अगर तुम्हारी सोल की तरफ देखा जाए तो तुमसे मुझे डिवाइन सेंस क्यों आ रहा है? इसमें कोई शौक की बात नहीं है कि तुमने मेरी पोजीशन को इतनी आसानी से ढूंढ लिया, और तो और जो मेरा ड्रैगन एरे था वो भी तुमने इजीली तोड़ दिया सिर्फ अपने हाथों की पावर के जरिए भी। और हंसने लगता है और बोलता है अगर मैं तुम्हारी सोल को निगल जाऊं और खा जाऊं तो जो मेरी पावर है वो बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच जाएगी, मतलब टॉप पे पहुंच जाएगी। तभी जो कुंजान है वो उस बिल्ली की तरफ देखते हुए बोलता है क्विंगलिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता ये जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में चल रही है वो थोड़ी फैमिलियर है, जैसे कि हमारे साथ पहले भी हो चुका है? और तभी जो फायर होती है जो बीस्ट रूप ले लेती है वो उससे कुंजान से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? और बोलता है कि तुम जैसी चींटियों को तो बस डिसअपेयर हो जाना चाहिए। और बोलता है कभी ने कही कि मैं तुम्हारी सोल को अभी अभी के अभी निकल जाऊंगा। और वो बहुत बड़ी फॉर्म मतलब बना लेता है, डीमन लॉर्ड जैसा दिखने लगता है। क्या दिखता है तो नहीं, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे खाने के लिए और सीधा उस पर अटैक कर देता है अपनी पावर के साथ। लेकिन जो कुंजान है उसकी एनर्जी को अपनी तरफ आता है और एक जगह इकट्ठी करने लगता है और वो भी अपनी फुल पावर दिखाने लगता है कुंजान भी।
और कुंग यान अपनी पावर को रिलीज करता है ताकि वो उससे बदला ले सके, मतलब आपको लोटस फायर को अपने कंट्रोल में कर सके। और बोलता है ये तो सिर्फ बस एक हेवनली सोल है और कुछ नहीं, हेवनली फायर की एक सोल है और कुछ नहीं, लेकिन इसमें हिम्मत तो देखो जो मेरी सोल को खाने की सोच रहा है। मैं एक इमोर्टल एम्पर हूँ, ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, और ये तो बस हंसने वाली बात है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखा जाता है कि जो लोटस फायर थी वो कुंग यान के अंडर आ जाती है, वो सिर्फ अपने हाथों से उसे कंट्रोल करने लगता है। और ये देखकर जो फायर होती है वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हारी सोल को नहीं खा पाया, आखिर ये कैसे हुआ, आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हारी बॉडी में क्यों मूव नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है ऐसा। और तभी जो कुंग यान है उस फायर से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये एम्परर तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हें रिफाइन कर देगा सिर्फ अपनी बॉडी से, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी जो फायर है वो बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जो कुंग यान है उसका लेवल 7 बढ़ जाता है। और तभी जो कुंग यान है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ठीक अच्छा हुआ कि सिर्फ इस सोल से ही मेरी एक लेवल बढ़ गई, अगर मेरे पास इसकी बॉडी होती तो मेरा लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता। आखिर लोटस अर्थ फायर इतनी ज्यादा वैल्यूएबल जो है। तभी जो सोल है जो लोटस फायर है वो कुंग यान से बोलती है मास्टर आखिरकार इस सबऑर्डिनेट को क्या कहना चाहिए। और तभी जो कुंग यान है उससे पूछता है मुझे बताओ आखिर तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है। तभी जो लोटस फायर है वो बोलती है उससे कि कम से कम 3000 साल पहले यहाँ पर नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी आया था जिसने मेरी सोल और बॉडी को अलग अलग कर दिया था, और उसने मेरी सोल को यहाँ पर ट्रैप कर दिया था इस ड्रैगन एरे के साथ, और तो और मेरी बॉडी को सील्ड कर दिया था स्टार स्काई एकेडमी में। और ये देखकर शॉक हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार में, अंडर द स्टार में, तुम्हारा मतलब और स्वॉर्ड गॉड से है फैंग वूजी गोंग। तभी जो सोल होते बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है। तो गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 15 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी से गाइस हमारा गोल कंप्लीट कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।